नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो एक पास्ट लाइफ की कहानी है। देखिए किस तरह से हमारी प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है। हमारे इस वर्तमान जीवन की कुछ चीज़ें किस तरह से उनके कारण पास्ट लाइफ में जुड़े रहते हैं, जो कि पास्ट लाइफ थेरेपी से बाहर निकल कर आते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक लेडी हमारे पास आई। उनको बचपन से ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इतना ज़्यादा डर लगता था कि जैसे हम लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर या छत पर खड़े होकर नीचे झांक लेते हैं आराम से, और कोई भी परेशानी नहीं होती है, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उनको बहुत डर लगता था। छत से नीचे नहीं देख सकती थी, बालकनी से खड़े होकर भी नीचे नहीं झांक सकती थी, यहाँ तक कि पलंग के ऊपर बैठकर भी वो नीचे झुककर नहीं देख सकती थी। उनको बहुत डर लगता था, घबराहट होने लगती थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो जब उनके बचपन के बारे में पता किया गया तो हमें लगा कि हो सकता है बचपन में उनके साथ कोई घटना हुई हो, वो गिर गई हों, तो जैसे बचपन में डर बैठ जाता है बच्चे के मन में, हो सकता है ऐसा ही उनके साथ हुआ हो। तो जब उनसे बात की तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। उनका बचपन ठीक ठाक रहा, किसी तरह की कोई ऐसी चोट उनको नहीं लगी। तो इसका कनेक्शन ढूंढने के लिए हमने फिर उनको पास्ट लाइफ थेरेपी कराई। और जैसे ही हम उनको ट्रांस में लेकर गए, जैसे ही हम उनको पास्ट लाइफ में लेकर गए, पास्ट लाइफ में एंटर होते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, नहीं मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे बार बार यही रिपीट कर रही थी। और उनकी बॉडी भी डर से जैसे शेक होती है ना, वैसे ही शेक कर रही थी। तो ऐसा होता है और ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्यों डर लग रहा है आपको, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या देख रहे हो जो आपको डर लग रहा है, तो उनको फिर और थोड़ा पीछे लेकर गए। और जब उनको कहा कि अब आप देखो कि आप कहाँ पर हैं, तो उन्होंने देखा उस जन्म में भी एक फीमेल का था और कहीं बर्फीली जगह पर वो रहती थी। शिमला के आसपास कोई गांव का नाम उन्होंने बताया था, जो कि हमने बाद में थेरेपी ख़त्म होने के बाद गूगल जब सर्च किया तो वो जगह दिखाई दी। गूगल पर वो जगह दिख रही थी कि हाँ, शिमला के आसपास ऐसा एक गांव है। तो उन्होंने अपने आप को उस गांव में देखा और अपने माता पिता को पहचाना। कच्चा सा घर बना हुआ था वहाँ पर। और जब वो शादी लायक हो गई तो उन्होंने देखा कि उनकी शादी तय हो गई है और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई हैं। अब उनके जो पति थे वो सब्जियां उगाते थे और गाड़ी में रख कर कहीं पर लेकर जाते थे और सब्जियां बेचते थे। ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग था। उन्होंने देखा उनके एक बच्चा भी था जो कि लड़का था, उसका नाम भी उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया और उसका नाम उन्होंने शिव बताया। अपना भी उन्होंने नाम रिकॉग्नाइज़ किया, अपने पति का नाम भी रिकॉग्नाइज़ किया। और बहुत साधारण परिवार में उनकी शादी हुई थी। उनका पति उनको बहुत टॉर्चर करता था, बहुत मारता था और उनकी सास भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और इतनी ख़राब मैरिड लाइफ होने की वजह से वो हमेशा यही सोचती थी कि मैंने क्यों शादी कर ली। और इस जन्म में भी उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्यों रिश्तों को मना कर देती हैं, क्यों उनका मन शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करता है। इस पास्ट लाइफ में जाकर उनको अपने इस सवाल का भी जवाब मिला कि क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला था,
पति प्यार नहीं करता था, बहुत ज़्यादा मारता था, और उस समय वो ये सोचती थी कि उन्होंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसीलिए उस एनर्जी का असर इनकी इस प्रेजेंट लाइफ में भी आ रहा था। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा और सेशन को आगे बढ़ाया और उनको पूछा कि उस घटना पर पहुंचिए जिसका कनेक्शन आपके डर से है। क्यों आपको ऊंचाई से डर लगता है? और धीरे धीरे वो उस घटना तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि उनके पति ने उनको एक दिन बाहर चलने के लिए बोला है। शाम का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं और मिट्टी होने की वजह से कहीं कहीं से सड़क स्लिपरी भी हो रही थी। उनका पति और वो और साथ में उनका बच्चा, ये तीनों लोग बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। इन्होंने पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है, क्योंकि पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, तो इनको कुछ पूछने में भी मार पड़ती, इसलिए इन्होंने पूछा भी नहीं, चुपचाप बैठकर चल दी। और चलते चलते इन्होंने देखा कि ढलान वाली सड़कें थीं, जैसे कि पहाड़ों पर होती ही हैं, वैसे ही सड़कों पर ये जा रहे थे। और एक जगह पर गाड़ी उसके पति ने रोक दी, उसको नीचे उतारा, उसको बोला नीचे उतरो, तो ये नीचे उतर गई और इनका हाथ पकड़कर वो थोड़ा किनारे पर लेकर गया। बच्चा गाड़ी में ही बैठा हुआ था और अचानक से इनके पति ने इनको ज़ोर से धक्का दे दिया और ये पहाड़ से नीचे गिर गई। इन्होंने अपने उस गिरने को बहुत अच्छे से महसूस किया और फिर से उन्हें बहुत डर लगने लग गया, जैसा कि उन्हें बिल्कुल शुरुआत में लग रहा था। बहुत ज़ोर से डरने लग गई कि मैं गिर रही हूँ नीचे और मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। और फिर गिरते गिरते उनका शरीर ज़मीन से टकरा गया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी उनको पता नहीं चल पाया कि उनके साथ ये क्या हो गया और वो बहुत डरती ही रहीं। तो फिर जिस तरह की प्रोसेस होती है उस तरह से हमने वो चीज़ें सेटल कराई, उनका डर वहीं पर सेटल कराया, जो डर की एनर्जी वो कैरी कर रही थी वो वहीं पर सेटल कराई। और उसके बाद जो प्रोसेस होती है वैसा करके हमने पास्ट लाइफ से उनको बाहर निकाल लिया, प्रेजेंट लाइफ में ले आए। काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, थोड़ा सा समय उनको लगा नॉर्मल होने में, क्योंकि एक ट्रॉमा था और उस ट्रॉमा के कारण उनकी डेथ हुई थी। थोड़ी देर के बाद उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि ऐसा ऐसा उनको लगता है, उनको अभी भी इस जन्म में ऐसा लगता था, उसी तरह की घबराहट उन्हें होती थी जैसी उनको पिछले जन्म में हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया, सेशन के बाद ही बताया था ये भी, कि क्यों वो शादी नहीं करना चाहती हैं, उनका मन ही नहीं करता है शादी करने का और वो कोई भी रिश्ते मना कर देती हैं, उनको खुद भी नहीं पता। तो ये सेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और आप यकीन मानिए चौथे दिन सेशन करने के बाद चौथे दिन उनको पहाड़ पर जाना था। वो माउंटेन्स घूमने गई थी, पहले से ही प्लान था, झांकने का प्लान नहीं था, घूमने का था। और वहाँ पर उन्होंने पहाड़ों के नीचे भी झांका और उसके बाद से उनका ये डर हमेशा के लिए चला गया और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गई हैं। और इस सेशन के 3 महीने के बाद उन्होंने ये भी एक न्यूज़ दी कि उन्होंने अपनी शादी फिक्स कर ली है। तो ये एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल सेशन था। और ये देखिए, हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो घटनाएं होती हैं वो किस तरह से पिछले जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। उनके कारण ही जब पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं तो प्रेजेंट लाइफ में कैसे चीज़ें वो सॉल्व होंगी, जब तक कि हम पिछले जीवन में जाकर उनको सॉल्व ना करें, नहीं हो सकती हैं। इसीलिए बहुत बहुत सालों तक के जो इश्यूज़ होते हैं, जो सेटल ही नहीं हो रहे हैं, अपनी मेहनत करते चले जा रहे हैं लेकिन ठीक ही नहीं होते हैं, तो 95% चांसेस हैं कि वो उनका कनेक्शन शायद आपके पिछले जीवन से जुड़ा हुआ है। जब तक वहाँ पर जाकर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक
सॉल्व नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक है उसको क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्यूचर में जो भी वर्कशॉप वगैरह के अपडेट्स होंगे या हीलिंग सेशंस होंगे उसके बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाया करेगी। अपनी समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाकर मैं जिस तरह का भी गाइडेंस होगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपके सभी रास्तों को ओपन करें और जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें जो कि आप डिज़र्व करते हैं।